आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मैं बता रहा हूं, धमकी से अभी देश धमकी दलित से और चलेगा? आदिवासी पिछड़ी जातियां शांत हैं, मतलब उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है, तो आग वो सब लगाएंगे? सुन रहे हैं, आग लगाएंगे? और कोर्ट पे नहीं, आग लगाएंगे। नहीं, रामगोपाल यादव जी का बयान, दलितों के घरों में आग लगी, और बताइए इज्जत लूटी, बच्चों को मार दिया, एक जगह आग लगी हो बता दीजिए, एक मिनट, दलितों पे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, अच्छा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, इनके झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई सुनो, तर्क से जीतो, तर्क से, भगवान के लिए तर्क से जीतो, तर्क से जीतो। एक सेकंड, उसका नहीं उनका नाम अरे है, उसका नहीं उनका नाम है, मुझे विरोध है इसका, उनका नाम है, उसका नहीं रोक उन्होंने सकते क्या आप। कहा, गुरु ब्राह्मणों में जगत गुरु को उसका बोलेंगे, एक जगत गुरु को उसका बोलेंगे, मिनट मित्रेश, बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। मित्रेश जी एक सेकंड, जगत गुरु है वो, नहीं, जगत गुरु है वो। शब्दों की, मैं बताऊं क्या जगत गुरु शब्दों की जगत मर्यादा गुरु का को एक बता दी सेकंड, बोलोगे। मित्रेश जी हमें बस, तो बताइए, हमें सम्मान मित्रेश जी दीजिए। बस, आपको पता नहीं है। एक शंकराचार्य जी नाराज चल रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए उनका भी, है ना? ठीक है, उन्होंने भी यूजीसी पे टिप्पणी की बोलेंगे। है। अब हमें मौका दीजिए। हाँ, एक सेकंड आराम, बिल्कुल आराम से बोलिए। सुनिए, ऐसे ना डिबेट में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तर्कों से जीतिए ना, चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल जीतने का कोई तर्कों पे बात कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, कंपटीशन चल रहा है, चिल्लाएगा कौन ज्यादा, तर्क से तर्कों पे जीतिए बात किया ना, जाए। अगर तर्क में दम है तो तर्क से जीतिए। बहरहाल अशोक भारती जी, आप रामगोपाल यादव जी की इस धमकाने वाले बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? मतलब देखिए, हाँ या ना? उकसाने वाला बयान हाँ नहीं या है। ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ या ना? अब मेरे को जवाब दे, देखिए मेरे, अगर आपको मेरा जवाब अपने हिसाब से नहीं, चाहिए, हाँ या ना? तो मैं नहीं दे सकता। अरे भाई, समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर जवाब रहे? नहीं अच्छा दूंगा। अच्छा, मैं हाँ ना में जवाब जलेबी दूंगा। बनाएंगे, बनाइए। मैं जवाब का जवाब बनाइए, दूंगा। जलेबी बनाइए। आप जवाब सुनने के हाँ, लिए तैयार बताइए, रहिए। बताइए, हाँ, सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि एक सेक्शन अशोक खुलेआम, अशोक भाई एंकर को डांट रहे हो। हाँ, अरे भाई हमारे काम में आपको भी डांटेंगे। चलिए देखिए, खुलेआम सवर्णों ने इस आंदोलन के दौरान ये कहा, दलितों का बायकॉट करो, आदिवासियों का बायकॉट करो, डॉक्टर्स उनके घर में विजिट ना करें। झूठ, अरे सोशल झूठ, मीडिया झूठ आप बोल रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे बहुत फेक और एआई भी आता है बाबा, ये नहीं चलेगा, फेक और एआई भी आता है। फेक होगा हम बोलेंगे, हमें इस बात के लिए दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को धन्यवाद देना अरे भाई, चाहिए। उकसाने के बावजूद वो खामोश रहे हैं इस देश में, ऐसी कुछ नहीं कहा। इस तरह की केयरलेस टिप्पणी, है, सुनिए, इस तरह की केयरलेस टिप्पणी ना करें। और अगर एक सेकंड सुनिए, नहीं, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया को आपने फेक न्यूज भी है, सोशल मीडिया पे एआई भी है, कोर्ट में जब रखेंगे, जब कोर्ट के पटल पर आएगा तब कोर्ट कीजिएगा, यहाँ नहीं, मेरे शो में नहीं। जब तक ऑथेंटिसिकेशन नहीं है, एफआईआर नहीं है, आप मुझे बताइए, एक सेकंड, सवर्णों का सोशल बायकॉट सुना है? अरे भाई, किसी ने सवर्णों का सोशल बायकॉट किया हो? अच्छा ठीक है, मैं खुद एक ओबीसी वर्ग से आता हूं, मैं यादव हूं, ठीक है, सवाल मैं बता रहा हूं, आराम से। सर अभी बोल रहे थे कि गांव में एक दलित समाज से लेकर ब्राह्मण समाज के लोग सब एक साथ रहते हैं। सर मैं आपको एक घटना याद दिला देता हूँ, इटावा के दादुपुर गांव घटना। वो यादव कथावाचन करने जाता है और जबकि लिखा है कि ज्ञान के हिसाब से हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, अगर संरक्षा करते हैं, तो सर उस यादव की बेइज्जती की जाती है, उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया जाता है, उसे गाली दी जाती है, उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। तो आप उसमें क्या कहते रोजी नहीं है जितनी आप दिखा रहे थे गुलदस्ते वाली। चलिए, कुछ मजाक में भी बोले ये किस कर दे। अच्छा, विभाजन का तो तरीका है ये। इस बच्चे से एक सवाल है। नहीं मैम, ये तो विभाजन का ही तरीका है। आज मेरे साथ एसटी वाले भी रहते, ओबीसी वाले भी रहते, मैं नहीं रहूंगा, क्यों रहूंगा उनके साथ? अरे भाई ये सारे वर्ग के मैं सारे दोस्त रहते, मैं नहीं रहूंगा। पासवान सर के बगल में जो आप खड़े हैं, मेरा आपसे सवाल है, आपने दलित और पिछड़ों की तो बहुत बात कर ली, पर 2000 केस विष्णु तिवारी जी का आपको याद होगा, जिसमें अभी रिसेंटली 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो नॉट गिल्टी है, उसके 20 साल का मुआवजा कौन देगा? कोई है देने वाला उसके 20 साल का मुआवजा? और सवाल, अगला सवाल है, विष्णु तिवारी। ठीक है, दीजिए इनको, दीजिए सवाल। एक सेकंड, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक दो सवाल एक बार में पूछ लेंगे जी। मेरा सवाल करनी सेना के अध्यक्ष से है, यदि भारतीय सेना है तो आपको करनी सेना बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए, उनके 2 भाई एक्सपायर हो गए, उनका घर बिक गया। जब 20 साल बाद वो निर्दोष होकर निर्दोष साबित हुए और बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरे 20 साल मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों को लौटा दो। कौन लौटाएगा?